बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूँगी MCM 620 स्पेशलाइज्ड आपका प्रोजेक्ट है ये। असाइनमेंट 1 इसकी जैसे मैंने आपको गाइड किया था और स्टूडेंट की सबमिशन भी कराई थी। तो ये रिज़ल्ट आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। स्टूडेंट ने 10 में से 9 जो है वो मार्क्स सिक्योर किए हैं और उसके अलावा जो है वो इनका टॉपिक जो मैंने अप्रूव्ड कराया था वो था डिजिटल एडिक्शन अमंग यूथ कि जो हमारी यूथ है उसमें अभी तक जो है वो डिजिटल स्किल्स को मैं किस तरह से मतलब मेरी डॉक्यूमेंट्री जो है वो इस पर होगी। अब इसकी असाइनमेंट 1 तो अप्रूव्ड हो गई है, इंस्ट्रक्टर ने कमेंट दिया हुआ है कि फ़ाइन, यानी कि मेरा टॉपिक जो है वो अप्रूव्ड हो गया। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये असाइनमेंट मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उन्हीं के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। बाकी जो अगर प्रिंटेड मीडिया के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 2। देखेंगे कि असाइनमेंट नंबर 2 में असाइनमेंट नंबर 1 बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कर ली थी। मोस्ट ऑफ द मैंने जहाँ तक देखा है 50% स्टूडेंट ने जो है वो प्रिंट मीडिया चूज़ किया है ताकि वो डॉक्यूमेंट्री उनको ना करनी पड़े, सॉरी उनको जो है वो वीडियोज़ वगैरह ना बना कर देनी पड़े। और जो प्रिंट मीडिया वाले हैं उन्होंने स्टोरी राइट करनी थी, तो स्टूडेंट ने जो है वो 3-3 दिए थे, उनकी भी जो है वो अप्रूव्ड हो गई हैं। मोस्टली सब स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो अच्छा रहा है, जिन्होंने सेल्फ बेस भी किया है या जिन्होंने पेड सर्विसेज भी ली हैं। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट का रिजल्ट जो है माशाल्लाह से बेहतरीन रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे अब असाइनमेंट नंबर 2 की। इससे पहले कि मैं असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ जाऊँ, अगर आपको जो है वो पेड असाइनमेंट बनवानी है तो आप रब्ता कर लें मेरे साथ 0336663837 पर या 0305619498 पर। कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट डील किया जाता है, वो चाहे फिर MCM 620 का हो, MCM 499A का हो या आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट है MCMI 619 की, तो ये कंप्लीट जो है इसको डील किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी फ़ाइल की तरफ, उसको देखते हैं और बताती हूँ मैं आपको कि ये है क्या, इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टूडेंट के लिए। चलें, चलते हैं हम उस तरफ। अच्छा, तो ये असाइनमेंट आ गई है अब हमारे पास। इसमें बेसिकली असाइनमेंट नंबर 2 है। 1 दिसंबर जो है ये आपकी डेट है सबमिशन की। इसमें आपने करनी है स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, न्यूज़ राइटिंग है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको देखते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली आपने करना है डू एनालिसिस ऑफ द व्यूवर नीड्स। हमने बताना है कि व्यूवर्स को नीड्स क्या हैं। अब मैंने एक टॉपिक तो ले लिया, अब इस पे एनालिसिस करनी है कि जो हमारी ऑडियंस है उसकी नीड्स क्या हैं। थिंक ऑफ द फ्रेश आइडिया, कंसिडर द लोकल रादर देन द फॉरेन कॉन्टेक्स्ट। मीन के अब मैं इस पे काम कर रही हूँ कि लाइक मेरे पास है डिजिटल एडिक्शन अमंग यूथ, तो मैंने जो है उसमें अगर किसी को कंसिडर करना है तो मैं अपनी सोसाइटी को कंसिडर करूँगी। लाइक मैं अपने एरिया के लोगों को देखूँगी, जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ। मैं लोकल मीडिया पे काम करूँगी, ना कि मैं जो है वो AI को यूज़ कर रही हूँ चैट GPT से, वो मुझे स्पेन का बता रहा है, इटली का बता रहा है, जिसका मुझे कुछ अता पता नहीं है। इसलिए हमने जो है वो अपने अकॉर्डिंग सराउंडिंग में रहना है कि हमारा इशू क्या है, उसका रिजॉल्व कैसे करना है, ये किस तरह से चीज़ें चलेंगी। नंबर 3 पे है मैनेज अडेप्टेशन फ्रॉम अ नॉवल और अ फिल्म इन द वे दैट कंटेंट ओरिजिनली इज रिटेन्ड। इसमें ये होगा, इसमें ये है कि अगर मतलब मैं जो नोट करती हूँ कि मैंने कोई नॉवल या फ़िल्म से, लाइक जैसे हम कोई आर्टिकल राइट करते हैं या हम किसी टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो डेटा तो हम गूगल से लेते हैं ना, तो वो डायरेक्ट तो कॉपी करके हम वहाँ पे अपने फ़ाइल में पेस्ट तो नहीं कर रहे होते ना। लाइक अगर हम इंटर्नशिप राइट करते हैं, तो इंटर्नशिप जिस ऑर्गनाइज़ेशन पे बना रहे होते हैं, उसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करके ही हम डाटा गैदर कर रहे होते हैं। लेकिन वो वहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उसको जो है वो अपने वर्ड्स में लिखते हैं। तो इसमें भी सेम वही है कि अगर हम कहीं से वो डेटा गेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो सेम कॉपी पेस्ट नहीं आपने करना है। ठीक है? अब नंबर 4 पे आ जाएगा, ईच एलिमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट मस्ट बी कंप्लीट इन इट्स सेंस। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, कम्प्लेक्स एंड रेजोल्यूशन। ये हो गया। स्टेप 5 पे हमारे पास आ जाएगा डिसाइड ऑन मेकिंग अ सिंगल ट्रैक और मल्टी ट्रैक डॉक्यूमेंट्री। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप सिंगल ट्रैक को लेके चलोगे या मल्टी ट्रैक डॉक्यूमेंट्री करोगे। उसके बाद 6 में आ जाएगा कीप द स्क्रिप्ट सिंपल बाय फोकसिंग ऑन द मेन कन्फ्लिक्ट। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम टाइम हम लोग बड़ी से बड़ी फाइल जो है वो राइट करने के चक्करों में ना हम उस ट्रैक से ही उतर जाते हैं, हमारा टॉपिक कुछ और होता है, इतना डाटा स्टूडेंट अंदर ऐड कर देता है कि वो समझ ही नहीं आती कि आप बताना क्या चाह रहे हो। तो आपने
आपने इन चीज़ों से जो है वो परहेज़ करनी है। एक तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ेल भी करवा देती हैं, सेकंड ये फिर वो आपको डाटा जो है वो आपका एआई कंटेंट निकल आता है, आपके प्लेजरिज्म के मसले बनते हैं। तो आपने सबसे पहले तो कॉपी नहीं करना ना कहीं से भी। आजकल एआई का कंटेंट दौर है, तो बच्चों को लगता है कि बस ये फ़ाइल डालोगे और डाटा आ जाएगा, उसको आप भेजोगे तो बस ये हमारा काम हो गया। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। Always consider suspense and curiosity in your script. The डेट इंटाइस ऑडियंस इंटरेस्ट। तो आपने ज़ाहिर बात है, आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो, अगर उसमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं है या उसमें कोई सस्पेंस ही नहीं है, तो कोई आपकी डॉक्यूमेंट्री क्यों देखेगा? तो इस चीज़ का तो आपने एज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टूडेंट आपने ये जो है वो, जैसे वो एक वीडियो आ जाती है कि सनसनीखेज न्यूज़ आ रही है, तो ये तो वो चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी डॉक्यूमेंट्री में, कि लोग आपको क्यों देखेंगे? ज़ाहिर बात है, उसमें कुछ ना कुछ होगा तो लोग आपको देखेंगे ना। अच्छा, अब नेक्स्ट है स्क्रिप्ट लाइन्स मस्ट बी क्रिस्पी एंड यूनिक। ज़ाहिर बात है, जितना आप उसमें जो है वो इंटरटेनमेंट सस्पेंस रखोगे, वो उतनी जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है वो चलेगी। देखिए, आपने सबसे पहले माइंड बनाना है कि आप एक फ़िल्म बना रहे हो या आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, या जैसे शॉर्ट रील्स चल रही हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, तो उसमें मतलब 30 सेकंड की भी वीडियो है, अगर आप 1 टू 2 फर्स्ट 5 सेकंड में कुछ सस्पेंस क्रिएट करोगे, तो आपकी ऑडियंस जो है वो 30 सेकंड तक उस वीडियो को वॉच करेगी। और अगर आप फर्स्ट 2 टू 3 सेकंड में ही अपना पूरा मौक़िफ़ दे रहे हो, ऑडियंस को पता चल रहा है कि अच्छा ये तो कोई क्यों आपकी 30 सेकंड की वीडियो भी देखेगा ना। तो या मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ आपके लिए यूट्यूब पे, तो मैं अगर मतलब स्टेप 1 पे जी अच्छा ये है, इसको ऐसे करना है, पेड सर्विसेज़ लेनी है तो आ जाइएगा। तो आप मेरी वीडियो क्यों देखोगे? आप कहोगे कि यार ये तो डायरेक्ट जो है वो पेड सर्विसेज़ की ले रही है, इसका मकसद ही ये है। तो ये चीज़ें हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट होने के नाते इन चीज़ों को जो है वो रखना होता है। अवॉइड ग्लोरीफाइंग अ बैड आइडिया, मतलब क्या आप कोई ऐसी चीज़ें अंदर डाल रहे हो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो एक बिल्कुल बेबुनियाद सा, मतलब समझ नहीं आती, बंदा डॉक्यूमेंट्री देखे कि यार ये क्या इसने किया है। तो इस तरह की चीज़ों से आपने जो है ना वो परहेज़ करनी है। अवॉइड यूज़ ऑफ बैड लैंग्वेज, कि आप कोई इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो इनफॉर्मल है, या मतलब इस तरह से, मतलब कुछ भी आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है, आपने प्रॉपर जो है वो एक फॉर्मल बेसिस को लेकर चलना है। जिन स्टूडेंट ने इंग्लिश 101 पढ़ी हुई है, उनको पता होगा कि फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो आपने जो है वो इसको प्रॉपर एक अच्छे वे से लेकर चलना है। कोई मतलब इस तरह से आप रैंडम नहीं, अंदर ही पंजाबी आ रही है, अंदर ही उर्दू आ रही है, अंदर ही अंग्रेज़ी आ रही है, और बिल्कुल आप जो है वो इस तरह से बात कर रहे हो कि जी कोई मसला ही नहीं है। तो इस तरह से आपने नहीं करना, ये आपका प्रोजेक्ट है, आपने इसको प्रॉपर लेकर चलना है। उसके बाद जो है वो आपने अपने जो प्रोजेक्ट की वो डिसेंसी है, उसको प्रॉपर जो है उसका ख़्याल रखना है। उसके बाद दैट द स्क्रिप्ट शुड फोकस्ड ऑन द एलिमिनेट रिज़ॉल्व अ सोशल इश्यू, यानी कि अब हमारा जो टॉपिक है उसका फ़ोकस जो है वो मेन वो उस पे होना चाहिए कि हमने जो है हमारा जो सोशल इश्यू है इसको हमने एलिमिनेट कैसे करना है, या इसका हल क्या है। तो ये है बेसिकली आपकी असाइनमेंट नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपने काम किस तरह से करना है। जो आपने टॉपिक अप्रूव कराया हुआ है उसके मुताबिक आपने काम करके भेजना है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आती, आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो राब्ता कर लीजिएगा मेरे साथ 0336663837 पर, और 0305619498 पर। ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप राब्ता करके जो है वो पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया के स्टूडेंट पे। बाकी ये मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं उसमें आपको जो है वो प्रॉपर गाइड करती हूँ कि आपने किस तरह से, जो प्रिंट मीडिया के स्टूडेंट हैं वो किस तरह से काम करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।